जब तक हम प्रैक्टिकल रूप से इन चीज़ों को नहीं अपनाते तो कैसे भक्ति करेंगे। और लेकिन अब तो हमने ऐसा कर दिया कि इन चीज़ों को दूसरों पर दया करने की बजाय उन चीज़ों को तो हमने अपना भोजन बना लिया है। अपने शरीर को हमने शमशान घाट बना दिया है। मुर्गे मारते हैं, बकरे मारते हैं, अंडे हैं वो इसके अंदर सब के सब खपा लेते हैं और उनका सेवन करके क्या हो जाता है, ये इन चीज़ों का सेवन तो राक्षस किया करते थे। हमने अपना जीवन राक्षसों जैसा बना लिया है। मदिरा का सेवन, नशे करना और मांस मछली अंडे खाना, तो उसके खाने से सुस्ती, इंसान की उम्र कम हो जाती है, रोग बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां, कैंसर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कईयों के तो नाम भी नहीं जानते, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। कोई कहता है पीठ में दर्द है, कोई कहता है पैरों में दर्द है, कोई कहता है मुझे ये हो गया, कोई कुछ। रोजाना डॉक्टरों के पास हाथ में पर्चा होता है, डॉक्टरों के पास, या फिर मेडिकल स्टोर पे दवाइयों का थैला हाथ में होता है। कोई भी इंसान देखोगे, जेब अगर टटोल के देखोगे तो हर इंसान की जेब में कोई ना कोई दवाई आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि वो ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन करने से सिर्फ रोगों के सिवाय और बीमारियों की सिवाय उसने कुछ नहीं खरीदा है। इससे भी बढ़ के जो आदमी इन चीज़ों का सेवन करता है, दया प्रेम भाव उसका कहाँ रहेगा? जीवों के प्रति दया कहाँ होगी? और संतों ने तो कहा है कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन को जाने ताही मिला अविनाशी। परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहते हो तो कहते हैं कि दया रख, दिल में दया रखे, धर्म की पालना करे। अब धर्म की पालना जानते नहीं, धर्म है क्या? धर्म राधा स्वामी का नाम अगर ले दिया धर्म नहीं है, बुद्ध धर्म का नाम ले दिया धर्म नहीं है, सिख धर्म का नाम ले दिया धर्म नहीं है, जैन धर्म ये धर्म नहीं है। ये तो एक नाम रखे गए हैं। धर्म तो इंसान का जिस हालात में है और उसी हालात में उन चीज़ों के प्रति जो उसकी जिम्मेवारियां हैं उनको पूरा करता है, वो धर्म है। पुत्र का पिता के प्रति, माँ के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उनको ढंग से पूरा करता है, वो उसका धर्म है। जिसके दिल में दया है वो अपने धर्म का पालन करता है। माता मातृ धर्म का पालन करे, पिता पितृ धर्म का करे, बेटा बेटे का, पुत्री पुत्री धर्म का पालन करे। तो मैं कहता हूँ सारा समाज इतना शांति से और इतना उन्नत समाज होगा कि जो हम पीछे की कहानी आज याद करते हैं कि हमारे देश की ये हालत थी, वो आज भी हो सकती है। लेकिन होता क्या है ना, धर्म के जो धर्म वेता है, जो प्रचारक हैं, जो गुरु हैं मेरे जैसे, क्या कहते हैं, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। धर्म के प्रति नहीं, बल्कि उन्होंने धर्म को व्यवसाय बना लिया है। धर्म के रास्ते में जब व्यवसाय आ गया, शिक्षण संस्थाएं खोल दी गई, उन्होंने अनेक चीज़ों के बनाने के कारखाने लगा लिए। जब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने शामिल कर ली तो उन चीज़ों को बनाने में, दूसरी चीज़ों को किसी का एडमिशन देने में, किसी के कुछ करने में वो डोनेशन लेना शुरू कर दिया, उन चीज़ों में लाभ लेना शुरू कर दिया। अगर ऐसा करना था तो ऐसी संस्थाएं खोली जाती जिसमें निःशुल्क शिक्षा होती, गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती, जिनका कोई इंतजाम प्रबंध नहीं होता तो हम मानते वो अच्छे हैं। लेकिन तुम अगर जाके देखोगे तो उनमें शिक्षण संस्थाएं हैं या दूसरी जो भी उन्होंने कारखाने कारोबार बनाए हुए हैं, उनमें उन्होंने पैदा का एक स्रोत बना लिया। तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक अच्छी चीज़ है? और जब परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले, प्रभु भक्ति का संदेश देने वाले लोग इन चीज़ों के उलझन में जब पड़ जाते हैं तो वो संदेश कहाँ से जाएगा? तो ना तो उपदेश देने वाला ढंग से अपनी बात को कह सकेगा, ना ही उसके मानने वाले उस पर विश्वास कर सकेंगे। वो उसी चीज़ पर इतबार और विश्वास करेंगे कि जिस कहने वाले की बात में ताकत होगी। जिस प्रकार से जो चीज़ कमाई हुई नहीं होती, वृक्षों पे अनेक के फल लगते हैं, उन फलों को तुम कई बीज तो ऐसे हैं खेत में या ज़मीन में डाल के देखो, वो अपने आप पैदा नहीं होते हैं। ऐसे क्या होता है कि उन बीजों को कुछ को जानवर खाते हैं, खाने के बाद उनके पेट में जाके उनकी गर्मी के कारण वो पकते हैं, और फिर जब बाहर आते हैं उनको मिट्टी में डालो तो ही उनमें पौधा निकलता है। जैसे बड़ और पीपल के पेड़ आपने देखे होंगे कि पक्की छतों और मकानों पर भी वो पैदा हो जाते हैं, वैसे अगर देखा जाए लाख कोशिश करें नहीं लगते, क्योंकि पक्षी जब उनको खाते हैं, पक्षियों के
पेट में जाके वो बीज पकते हैं, पकने के बाद जहाँ कहीं वो उनको डालते हैं तो उसमें से जो पौधा निकलता है वहीं पे पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से प्रभु की भक्ति या उनका नाम भी जब तक कमाया हुआ नहीं होता, और वो नाम ऐसे इस शिष्य को बता दिया, कह दिया कि तुम इस नाम का जाप किया करो, इस नाम का सुमरण किया करो, आंखें बंद कर लिया करो, 2 घड़ी के लिए बैठ लिया करो। अरे मन चंचल है, जो कर्म करते हैं ख्याल उनमें जुड़ा रहता है, क्रिया कुछ करते हैं, सोचना कुछ चाहते हैं, आंखें बंद करके कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं बनती है। बात जो बनेगी तो क्या है कि जिसने नाम की कमाई की है, और वो कमाई किया हुआ नाम जिस प्रकार से हीरा तराशा जाता है ना, इसी प्रकार से नाम की भी कमाई की जाती है। गणका के लिए कह दिया ना कि जिसने तोता के पढ़ावने से वो तिर गई थी, तोता ऐसे नहीं पढ़ाया गया कि उसने तोते को राम राम सिखा दिया होगा। राम राम करते करते वो खुद राम का रूप हो गई थी। नाम में और राम में उसमें कोई अंतर नहीं रह गया था। उसको पढ़ाते पढ़ाते उसको ये ख्याल ही नहीं रहा था कि मैं क्या है, रा क्या है, रर्रा मम्मा ऐसा चेता उसी में लगाया हेत। जो रोम रोम में रमने वाला है उसको रोम रोम में ही जब रमा लिया जाता है, तब वो बाहर आके ही अपनी शक्ति और जो उसमें गुण है वो दिखाई देता है, नहीं देता। तो इसलिए दूसरा नियम जो हमने बना रखा है वो ये बनाया कि जीवों को इस रास्ते पे चलाएं कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें दूसरे जीवों को। लेकिन आज घरों में भ्रूण हत्या जो करते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप सबसे बढ़ के पाप है। इससे बढ़ के कोई पाप नहीं, और पाप होने से भी इंसान का 2 जन्म में, 4 जन्म में और 10 जन्म में पीछा छूट जाता है। लेकिन भ्रूण हत्या जैसा जो अपराध करता है वो तो सदियों तक अनगिनत उसको जन्म लेने पड़ते हैं। वो जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। जैसे बरसात के दिनों में हम देखते हैं कितने जीव पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही मर जाते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, एक दिन में कई बार जन्म लेना पड़ता है। वो ऐसे जीव होते हैं जिन्होंने भ्रूण हत्या जैसा जुल्म किया है। इस सृष्टि के खेल में बड़ा न्याय है। हम अगर अन्याय करना चाहते हैं, इंसान को निश्चित रूप से परमात्मा ने बुद्धि दी है, इसको करने की सारी क्षमताएं दी हैं, लेकिन इसने उसको गलत रास्ते पे लगा के अगर पाप कर्म में लगा दिया तो इसको अनेक प्रकार के कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। इसीलिए संत महात्मा या जितने भी समाज के सुधारक आए वो इंसान के ही रूप में आए हैं, क्योंकि इंसान के रूप में ही आके उन्होंने वो काम किया है, प्रभु का संदेश दिया है, उसके नाम की महिमा गाई है और उनका गुणगान करके जीवों को उनके कर्म के प्रति जागृत करके और उनका उद्देश्य जता के कि जीव का उद्देश्य संसार में आना, मनुष्य चोले को धारण करना क्या किस लिए था? वो इसलिए था कि ये जीव काम करके अपने जीवन में अपना कल्याण कर जाए और फिर इसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। तो जो दया रखता है धर्म की पालना करता है, दया रख धर्म को पाले और जग से रहे उदासी। जग से उदासी का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ अपना त्याग के बैठ जाएं। अगर सब कुछ त्याग के हमने एक जगह पर बैठ के हमने घर परिवार की, संतान की, समाज के प्रति जो हमारे दायित्व थे, जो हमारी कर्तव्य थी, जिम्मेवारियां थी, उनको अगर हमने छोड़ दिया है तो हम संसार के और परिवार के ज्यादा कर्जदार बन के गए। फिर भी हमारा पीछा नहीं छूटता है।